कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में दो मैप दिखाए। एक मैप दिखाया ईरान का और बोला ये कर्ज है, ये बद्दुआ है, ये शराब है। और फिर इंडिया का मैप दिखा के ये बोला है जिसमें कि इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, और बोला कि ये जो है ये ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, गदागरी, भिकारी, कशकोल। इसराइल ने कल बैरूत में हमले किए जिसमें बड़े धमाकों के साथ ही मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। हसन नसरुल्लाह के साथ उनकी बेटी ज़ैनब ने भी जाम शहादत नोश किया। अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन खड़े होकर कहा है कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में। और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है। इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पे तहकीक बाजवा साहब हमने की है, और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से, यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। तो देखे मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें। चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके सामने दो नक्शे पेश किए गए, अच्छा, ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी, हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को। और क्या हमारा ना कश्मीर का जो मामला शुरू हुआ था ना पीछे, हाँ जी, कश्मीर के मामलात में हमारे वजीर आजम ने बहुत से मुल्क का दौरा किया कि हमें हमारी मदद की जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर मुल्क ने मना किया। क्यों? ये इंडिया हर मुल्क के साथ बिजनेस कर रहा है, उनको लगता है हमारा लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इस दफा यूनाइटेड नेशन में कौन बोला कश्मीर के लिए? पाकिस्तान ने आवाज उठाई, वो भी समझ ले हमें उठानी पड़ती थी, हमारा पड़ोसी मुल्क था, हमें उठानी जितनी सी हमने उठाई, हमने भी देखी है कितनी आवाज हमने उठाई है। क्या ले लेंगे उनसे कश्मीर में? जानिए उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं है, लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हुक्मरान वैसे अवाम, खत्म। और ये मैं नहीं कह रहा, सदियों पहले हमें समझा दिया गया था। तो यहाँ तो आप गदागरी बंद कैसे करोगे? और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। और भीख भी कैसी, कितनी भयानक, उस पर तुमने सूद भी देना है। इसके बावजूद ये हमारे ही किसी वजीर आजम ने कहा था ना कि नाक से लकीरें और फलाना और टमकाना। इस तमाम सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की खामोशी, बल्कि कमाल मुजरिमाना खामोशी, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है। बमुश्किल 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इसराइल पूरे खित्ते में बदमस्त हैवान की तरह बदमाशी करता फिर रहा है, मुसलमानों का खून बहा रहा है। लेकिन मजाल है कि बड़े और बाअसर मुस्लिम ममालिक अपने हमसाया बिरादर ममालिक का साथ दें। जिस वक्त ज़रूरत इसराइल की मरम्मत की है, उम्मत मुस्लिमा सिर्फ मजम्मत करके आंखें चुरा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मगरबी ममालिक खास तौर पर अमरीका खूनी इसराइल की मजबूत पुश्त बनकर खड़ा हुआ है। एक साल में 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद पेश हुई, जिसे तीनों बार अमरीका ने वेटो किया। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे चुकी है, वो भी किसी मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका की कोशिशों से। लेकिन मजाल है कोई एक मुस्लिम मुल्क भी आगे बढ़कर नेतन्याहू का हाथ पकड़ सके, गिरेबान पकड़ सके। राइट, उसने दोनों मैप दिखाए। In his right hand was a map of the Middle East with Iran, Iraq, Syria and Yemen painted in black and dubbed the curse, while his left hand was a map showing countries painted in green, including Egypt, Sudan, Saudi Arabia and even India, termed the blessing. If you strike us, we will strike you. As long as Hezbollah chooses the path of war. साफ सीधी उसने बात कर ली है, अगर तुम हम पे हमला करोगे हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। फिर तुम विक्टिम कार्ड अपना प्ले करते रहना, फिर तुम इस्लामोफोबिया के गाने गाते रहना, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने छेड़ा
तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये नेतन्याहू ने साफ तौर पे यूनाइटेड, एक जगह कहता है ये ब्लेसिंग है, ये कर्ज है। इंडिया का मैप इसके लेफ्ट हैंड में है और बाकी यमन और ईरान, इराक, इन सब का मैप इसके राइट हैंड में, और कह रहा है कि ये कर्ज है, ये जो ईरान, इराक है, ये सब दे आर कर्ज, और इंडिया, सऊदी अरेबिया ये ब्लेसिंग है, ये अच्छे लोग हैं। 4,345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया, और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है तो मैंने उनको ये कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं, हुकूमत सो रही है, क्या हम बैगर एक्सपोर्ट कर रही हैं यूएई में? ये आपका खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है, हाँ जी, ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है, उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। ना पीसीबी हमें पूछ रहा है, ना यूएई पूछ रहा है। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ में से 4-5 करोड़ लोग भिखारी हैं। सर मैं 9.5 करोड़ का फिगर दे रहा हूं आपको। 9.5 करोड़ का मैं फिगर दे रहा हूं। 9.5 करोड़ लोग भीख मांगते हैं पाकिस्तान। 9.5 करोड़ अफराद बुनियादी जरूरियात जिंदगी पाकिस्तान में पूरी करने में मुश्किलात का शिकार वो ठीक है, लेकिन मैं तो कहा शायद 9.5 करोड़ लोग, हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि खते गुर्बत से नीचे इतने लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यार हम तो सारा दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करते रहते हैं ना, पीटीआई नून लीग के सौदा बेचते हैं। ओ खुदा की कसम, इस वक्त देखें गुर्बत की शरह जो है वो 34.2 से बढ़कर 39.3 पर आ गई है। बिल्कुल हुई है, कोई शक नहीं। लोग की बाजवा साहब मर गए ने। हाँ जी, रोटी, कपड़ा, मकान, वो जो भुट्टो साहब का नारा होता था।